कश्मीरी पंडितों के वोट बनाने की प्रक्रिया सवालों में, पूर्व एमएलसी की चुनाव विभाग से हस्तक्षेप की मांग। जम्मू व कश्मीर के बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल। साल 2013 में तैयार हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स का मसौदा। डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन कर खोला हकीकत का पिटारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप। अडानी ग्रुप मामले में प्रदेश कांग्रेस फिर उतरी सड़कों पर। राजभवन जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्र पर लगा देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव विभाग द्वारा कश्मीरी पंडित विस्थापितों के वोट बनाने की प्रक्रिया पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि कुछ बीएलओ जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी कश्मीरी पंडित विस्थापितों के वोट बनाने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व एमएलसी व कश्मीरी पंडित नेता गिरधारी लाल रैना ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह खुलासा करते हुए चुनाव विभाग से इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मांग की। दूसरा, पिछले दिनों जब हम बूथ सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से जब घरों में जा रहे हैं तो हमारे ध्यान में आया कि बीएलओज, चाहे वो कश्मीर के बीएलओज हो या यहाँ पर है, वो घरों में फोन करके वोटर्स को पूछ रहे हैं कि आपका वोट कहाँ रखना है। ये वैसे हमारे हिसाब से तो ये बनता नहीं है, क्योंकि हमारा वोट स्वाभाविक रूप में, नेचुरल वे में कश्मीर की उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहेगा जहां से हमको निकाला गया है। हम वहां वापस जाने वाले हैं, इसलिए हमारा वोट वही रहेगा। अब अगर मान लीजिए कोई बीएलओ पूछता भी है, पहले तो पूछना नहीं चाहिए, तो हमारा समाज से अपील है कि वो क्लियर कट इसमें विदाउट किसी कंफ्यूजन उनको बताएं कि हमारा वोट कश्मीर का रहेगा। हम इसके साथ में हम समझते हैं कि लोकल डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि 3-3.5 दशकों से हम बाहर हैं। तो इसके लिए हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि आप ये जो लोकल बॉडीज का जब आप इलेक्टोरल लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि जो असेंबली और पार्लियामेंट का है वो नेशनल इलेक्शन कमीशन बनाता है, और ये जो लोकल बॉडीज का है, पंचायत का है या म्युनिसिपल कमिटीज का है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो अगर वो इसमें परमिट करते हैं, ऐसे केस में विस्थापित समाज भी यहाँ वो म्युनिसिपलिटी के लिए वोट बनाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर इलेक्शन कमीशन परमिट करता है तो। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और डोगरा फ्रंट ने दावा किया कि प्रॉपर्टी टैक्स का मसौदा 2013 में उमर अब्दुल्ला ने बतौर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहते हुए तैयार किया था और तब के राज्यपाल NN वोहरा ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर दोहरे मापदंड अपना रही है। स्टैंडर्ड खेलने वाले लोगों से करने का प्रयास करना चाहता हूं। अरे डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। ये गजट है, एक गजर को देखे 2013, ये उस समय के स्पीकर 3 मेंबरी कमेटी ने पास कर दिया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स हम लागू करेंगे। जब आपने पास कर दिया, गजट बन गई, NN वोहरा ने साइन कर दिया, नियम बन गया, और आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके हम उसके अंदर अपने तथ्यों को अलग पेश करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। 2013 के अंदर पास करा, NN वोहरा ने साइन कर दिए, ये गजर बन गई। मैं गजर की कॉपी लाया हूँ आपके पास, ये सबको दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का प्रयास करिए। ये गजर की पैसी है। उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, इन सबको मिला करके एक कमेटी बना करके उसको पास करने का प्रयास करा, और आज डबल स्टैंडर्ड करके प्रॉपर्टी टैक्स है क्या? कांग्रेस जवाब दो।
अडानी ग्रुप मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा आज किए गए देशव्यापी प्रदर्शनों के चलते जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मौजूदा समय में अडानी ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और यही वजह है कि आज देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। चलो राजभवन, ये नारा है जिस चीज को लेके आज सदन भी यहाँ पे लग रहा है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, उसी की कड़ी नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट है राजभवन चलो के माध्यम से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता विकार सूर साहब हम सब लोग मिलके वो राजभवन घराव के माध्यम से, ताकि वो चीज़ों लेके जो राहुल जी ने आवाज़ भी बुलंद की कि हिडनबर्ग ने जो खुलासा यहाँ पे किया था कि किस ढंग से अडानी इतना ज़बरदस्त मालो माल यहाँ पे हो गया और जो पैसा जिस ढंग से LIC और स्टेट बैंक का पैसा जो पब्लिक मनी थी वो किस ढंग से फंड फ्रॉड यहाँ पे हो गया और कई चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली हैं और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सदन में भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी सवाल पूछे, उसका जवाब कहीं नहीं आया। मोदी जी जो काला धन लाना चाहते थे अब तो सफ़ेद धन भी हिंदुस्तान का बाहर चला गया। जांच का विषय है, पूरा सदन में सांसद भी मांग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ खड़े होकर यही मांग करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जाए। पूरे हिंदुस्तान को वो लोगों को डुबा रहा है, उसकी इकोनॉमी को डुबा रहा है। गरीबों का पैसा लगा हुआ है LIC में, गरीबों का पैसा लगा हुआ है SSB में। तो हमारा यही प्रोटेस्ट है कि सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं हम, जो सरकार बड़े लोगों के साथ मिली हुई है और गरीबों की कमर महंगाई से इस सरकार ने तोड़ी है, बेरोजगारी से तोड़ी है। गरीब परेशान है, गरीब इस वक्त सड़कों पे है। खासकर जम्मू कश्मीर में जो जुल्म ये चला रहे हैं, इन्होंने 9 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ पे लगा के रखी है। 9 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को UT बनाया गया, यहाँ इसको बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया गया। हमारे जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा यहाँ पे महंगाई है, लोगों को डोजर लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। जो जुल्म इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों पे हो रहा है वो सारे मुद्दे भी आज के घेराव में है। सरकार कह रही है नामदारी है ना भ्रष्टाचार है, उनको कुछ नहीं दिखता, वो खाली नफरत चाहते हैं और नफरत जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी वो इसी के लिए थी। जम्मू में हाल ही में एक युवक द्वारा एक युवती की निर्मम हत्या को लव जिहाद करार देते हुए एकजुट पार्टी ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। एकजुट पार्टी ने दावा किया कि उस युवती की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी और तमाम सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया है कि यह लव जिहाद का मामला था, लिहाजा आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और एकजुट पार्टी ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय द्वारा चलाए जा रहे इस खेल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहना हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उसकी निर्मम हत्या की गई है, ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर है। हमें नहीं पता, पोस्टमार्टम के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पता आपको बाद में सुनने को आए कि उस लड़की की हत्या पहले ही हो चुकी थी। अगर आपका किसी लड़की से संबंध है, चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, आपको किसी ने क्या आपको अथॉरिटी दी, क्या आपके पास पावर है कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप उसकी जान ले लेंगे? क्या आप भगवान से ऊपर हो गए हैं? पर आज जिस तरह एक विशेष समुदाय द्वारा इस तरह का लव जिहाद चलाया जा रहा है और लोगों को, हमारी बच्चियों को इस तरह काटा जा रहा है जिस तरह कोई गाजर मूली हो, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो यहाँ पर नदियां बह जाएंगी खून की और यहाँ पर लोगों में जो एक प्यार है, जो एक माहौल है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे पूरे जम्मू के लोगों की, पूरे हिंदू समाज की, कि ऐसे लोग जो हमारी लड़कियों के साथ इस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं, उस पर हमारा कहना यही है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए।
नई शिक्षा नीति में निर्धारित कुछ नियमों के खिलाफ आवाज उठाते हुए पेरेंट्स एसोसिएशन ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और एसोसिएशन ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए निर्धारित नियम का हवाला देते हुए इसमें संशोधित करने की मांग की। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मांग का संज्ञान लेने की अपील की ताकि पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों को राहत मिल सके। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, हमारी ये डिमांड है कि रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, वन टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो बच्चे इनरोल में ऑलरेडी हैं, जो बच्चे ऑलरेडी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया निकाला जाए। और हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि जब आपने इंटरवीन किया है, हमारे बच्चों को राहत मिली है, अब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। एलजी साहब जल्द से जल्द इस चीज में इंटरवीन कीजिए ताकि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सके, बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। सरकार जो रात को लाल पानी पीकर ये पॉलिसी निकाली गई, इसके हम सख्त खिलाफ है और जल्द से जल्द एक ऑर्डर निकाला जाए, क्राइटेरिया निकाला जाए। बच्चों के साथ नाइंसाफी। सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पुंछ के पनाई हाईजल प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और तारिगामी ने आज इन कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि यहाँ श्रम कानूनों का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार कंपनी से टकराव नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रबंधन को भी श्रम कानूनों का हर हाल में पालन करना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस इलाके में रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। उधर कर्मचारियों ने भी उनके दिल की बात सुनने के लिए तारिगामी का आभार जताया। हमारा ये नहीं है कि कौन सी कंपनी कहां से भी आ जाए, देश से ही आएगी, लेकिन कंपनियों की जहां अपनी जरूरतें हैं, अपने मकासद हैं, वहाँ इस इलाके की भी ज़रूरियात हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों के समेत कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की भी ज़रूरियात है। हम टकराव नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन साथ रीखा है कंपनी का क्या काम करना है। हमारे बीच खड़े हुए और हमसे ये जानने की कोशिश की कि आपको क्या परेशानी है। देखिए सेफ्टी की हमें परेशानी है, ठीक। इंक्रीमेंट जो हमारा पिछले 4 साल से लगा था वो भी काट दिया, ठीक। और हमारा टर्न अलाउंस था पहले 3800 था, वो अभी 2800 हो गया है, ठीक। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा इतना दबाया ना जाए और लिहाजा हमारे जो पीछे अलाउंस काटे गए, हमारे इंक्रीमेंट काटा गया, वो वागुजार किया जाए। कुछ नहीं है और यही है कि हमें वो इंक्रीमेंट लगाया जाए दोबारा से। हमारे जो अलाउंस काटे गए 1000 रुपये वो काटा गया, हम मजदूर तबका के लोग हैं, ठीक। अगर हज़ार लोगों के बढ़ते हमारे कट कम होते जा रहे हैं तो कैसे इतनी महंगाई में हम कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पास कर पाएंगे। कठुआ के खनवाल गांव के लोगों ने प्रशासन से उज दरिया के किनारे सुरक्षा बांध बनाने की मांग की है। खनवाल गांव के लोगों के एक शिष्टमंडल ने आरडीसी तक से मुलाकात की और अपनी इस मांग को उनके सामने रखा। लोगों के मुताबिक सुरक्षा बांध न होने के कारण वो बरसात के मौसम में काफी नुकसान उठा चुके हैं और प्रशासन को इसका संज्ञान लेते हुए वहां अब जल्द से जल्द बांध बनाना चाहिए ताकि इस बार उन्हें नुकसान न हो। समस्या सर पिछली बरसांती साड़ी कम से कम 100 कमा जमीन रुड़ी होनी और 3-4 मकान भी पानी च बही उसले सब एडमिनिस्ट्रेशन जी फोटो ही खिचाए खड़े, अज तक उत्थे दुक्की का कम नहीं कराया ने। जे ऐती भी बरसांती उत्थे कोई कम नहीं होया तो जिहड़ा साडा ग्रां सारा इत्थे बाढ़ की चपेट च और रुड़ी सकदा। असें आखने आ भी उत्थों थोड़ी माइनिंग भी हो जाना साडे ग्रां कोल सामने, तां भी पानी जिहड़ा सेंटर चो जाते असीं बची सकने आ। अगर माइनिंग भी नहीं उत्थे होआ दी, क्रेट भी नहीं पे, जे नहीं पे तो साडा ग्रां जिहड़ा समझ लो 3-4 ग्रां जिहड़े ना वो ऐती रुड़ने की संभावना बना।
महाशिवरात्रि और उसके बाद सोमवार को आई अमावस्या के बाद छोटा काशी माने जाने वाले सांबा के प्राचीन धार्मिक स्थल पुरमंडल में सफाई व्यवस्था की ओर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे पाया है। मौजूदा समय में पुरमंडल में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हैं और वहां से उठने वाली दुर्गंध से स्थानीय लोग व दुकानदार परेशान हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन ने पिछले महीने दोनों ही धार्मिक आयोजनों के लिए यहां पुख्ता बंदोबस्त किए थे, लेकिन उसके बाद इस पूरे इलाके की सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया है। देखिए, जो 21 को सोमवती अमावस्या हुई है और उससे पहले महाशिवरात्रि का जो मेला हुआ है, उसमें तो मेला अफसर जो लगाए गए थे हमारी बड़ी ब्राह्मणा से तहसीलदार मैडम जी थी और जहाँ से प्रमंडल से बीडीओ, तो वो तो उसका प्रबंध तो ठीक हो गया है, लेकिन मेला होने के बाद जो है जो देविका की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितने भी लोग आए हैं वो जो सामान है वो हमारी देविका गुप्त गंगा के दोनों ओर पड़ा हुआ है और जो देविका का जो जल है वो दूषित हो गया है और जो साइड में इतनी दुर्गंध आ रही है कि वो जो जहाँ के स्थानीय लोग जो जहाँ पर रहने वाले हैं उनको बीमार कर रही है। इसलिए मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो उन्होंने प्रबंध किया है तो उसकी स्वच्छता के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब 15-20 दिन के बाद एक और बड़ा मेला आने वाला है, उसमें छड़ी यात्रा भी होगी। इसलिए मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसकी ओर ध्यान दे। SMDA जो बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, यहाँ पर जो स्नानागार बने हुए हैं वो पानी जो है वो बिल्कुल स्याह हो गया है और उसमें दुर्गंध आ रही है। तो ये जो धर्मस्थ वाले हैं या उनसे कोऑर्डिनेशन की जाए कि वो जहाँ से आते हैं तो पैसे ले जाते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत काम करें। तो ये सब मैं तहसीलदार मैडम से कहना चाहूँगा कि वो उनको डायरेक्शन इशू करे ताकि ये सफाई जो है वो जल्द से जल्द हो। परेशानी है कि देखो जी, एडा बड़ा तीर्थ स्थान है प्रमंडल जोड़ा है, लेकिन तो साफ सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। एडा बड़ा मेला है सोमवती अमावस्या का, हजारां लाखां दे श्रद्धालु इत्थे देवका च स्नान वगैरह किया है, लेकिन स्नान के बाद देखो जी हुण मंदिर की की हालत हुई है। देवका मैया दी है, गुप्त गंगा है, देखो गंदरे किन्ने ढेर लगे दे, पानी देखो कि सड़ी रहा, कुत्थे लोकें स्नान वगैरह करना कोई, लेकिन सरकार इत्थे कोई कुछ नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। असीं ये अपील करने की जल्दी जल्दी इसी थोड़ा सफाई की जाए और देवका मैया का सुधार किया जाए। जम्मू के बिश्ना कस्बे में ऑटो स्टैंड न होने से ऑटो चालकों को दरबदर होना पड़ रहा है और म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ऑटो चालकों में से अड्डा पर्ची लेने के बावजूद बिश्ना में ऑटो स्टैंड के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं हो पाई है। ऑटो चालकों के मुताबिक लोगों द्वारा जगह जगह अपनी गाड़ियां पार्क किए जाने की वजह से उन्हें ऑटो पार्क करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती है और म्युनिसिपल कमेटी भी उनकी इस परेशानी का संज्ञान नहीं ले पाई है। स्टैंड नहीं है, जेह्ड़ा कोई आंदा कोई ऑटो लाई उड़दा, पर्ची दिंदे आ, थोड़ा पर्ची लेंदे ने 20 रुपये रोज दे, ठीक है। इत्थे कोई गड्डी नहीं लान दिंदा, जेह्ड़ा कोई आंदा कोई कार फसा दा, कदें कुदै आए 2 मिनट जी, आए 2 मिनट, सानूं कोई ऑटो लान दिंदे आ। ते तुप्पड़ा वास्ते लोकें कारां लेइयां रक्खी ते जगह नहीं दो लाने वास्ते आनी लाई उड़दे, सानूं बड़ी तंगी होई है। अस कमेटी दफ्तर ये गुजारिश करने आ पर सानूं कोई जगह दित्ती आ। ये सब ये रिक्वेस्ट है कि अस 3 पर्ची भी दिन्ने आ, सानूं तां भी आखदे अग्गे वाला कोई दुकाना पर लाचे वो भी चला के कर, सानूं अड्डा मिलना चाहिए। महाराज परेशानी सानूं यही है। अच्छा जियां जियां मतलब इत्थे रश होंदा ते सारा ना चढ़दा, जेह्ड़े कार आह्ले कोई कक्ख नहीं आखदा, ऑटो ले चलो अग्गे करो अग्गे करो। अग्गे दुकानदार कल बस लड़ाई लगी मारे, आखा दुकान भी कुदै है, साढ़ा ऑटो कुदै लगा, तां भी आखा इत्थों अग्गे ले जाइए, आख मारे कुत्थै जाइए दस्सो। इहो सब साढ़ी इयै रिक्वेस्ट है कि पर्ची देने तुसें मारे सानूं अड्डा इत्थै आके कुत्थै जाचै अस कुत्थै लेचै गड्डियां अपनियां। भाई ये गल मारे सर ये परेशानी साढ़ी हल करियो। मैं खोड़ तू बिशरा गड्डी चलाना ते जे अस स्टैंड ते लाइए 30 रुपये म्युनिसिपालिटी नूं पर्ची दिन्ने जी, ते इत्थे कदे कार लाइदा जे कार वाले माड़ा जिहा बोलदी तां भी ते बाकी जो स्टैंड होना चाहिए साडा, जे दुकान अगे लाइए जनाब वो भी कहता कड्डोगे भाई, पहला तो बदतमीज बोलेगा तो नहीं तो कहेगा कड्डोगे, अरे गड्डी लानी जाओ बाबे पीर अगे परे जाके गड्डी लाओ। तो महाराज सानूं स्टैंड ते होना चाहिए, स्टैंड साडा होना चाहिए पक्का होना चाहिए, तो उत्थे असीं गड्डी ला सकीए। बड़ी परेशानी 8 साल होया गड्डी चलाते महाराज, बस स्टैंड दी रिक्वेस्ट है।
पीएम किसान निधि के तहत अभी भी कई किसानों को जिस तरह से काफ़ी किसानों के मुताबिक उनके बैंक खातों में 10 महीने की किश्तें आ गई हैं, लेकिन बकाया राशि की अदायगी अभी भी नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी वो बकाया राशि के लिए तरस रहे हैं और कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें सभी किश्तें मिल गई हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ੋਕਾਰ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਲਾਟੀ 47 ਦੀ ਪੈਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੱਲ ਮੱਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 47 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2000 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਹਿ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਹਿਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਿਊ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀਆਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਰਾਈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से जम्मू के जिला कार्यालय में प्रभारी चेतन वांचू की देखरेख में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर प्रभारी चेतन वांचू ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2024 के चुनावों के संबंध में पार्टी की तैयारी से संबंधित था और उसी के मद्देनजर यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई गई। मैं प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा का मीडिया प्रभारी हूँ। मेरे साथ रोहित गंजू जी, जिला के भाजपा युवा मोर्चा के केडीडी के अध्यक्ष, मेरे साथ अमन कपूर जी, महामंत्री युवा मोर्चा केडीडी के। आज की जो बैठक थी, इस बैठक का जो मेन उद्देश्य ये था कि एक तो परिचय बैठक ये रखी गई थी। इस परिचय बैठक में हमने 2024 के जो आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव है उसके बारे में चर्चा की, और जो भी हमारे कार्यक्रम है, चाहे स्कीम्स है मोदी जी की या कोई भी कार्यक्रम है, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ मंडल में प्रवास के थ्रू जिस तरीके से हमने इनके साथ बैठ के डिस्कस करना और लोगों के बीच में जाके ये जो स्कीम्स के बारे में इन पे चर्चा करनी है, और जो भी कार्यक्रम हमें ऊपर भाजपा कार्यालय से दिया जाएगा वो नीचे तक उनकी नीतियां पार्टी की वो लेके जाना है। बस यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।